सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा शहाब ने आरजेडी ज्वाइन कर ली। पटना में राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही बिहार की राजनीति फिर गर्म हो उठी है और एनडीए खेमा राजद पर हमलावर हो गया है। ओसामा शहाब के आरजेडी में शामिल होने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा है कि राजद का प्रतीक ही अपराधीकरण, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार है। बिहार में इस मुद्दे को लेकर गर्म हो रही राजनीति के बीच आइए ओसामा शहाब के बारे में जानते हैं। बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन को 3 साल से अधिक हो गए। शहाबुद्दीन के देहांत के बाद बेटे ओसामा शहाब की राजनीति में एंट्री को लेकर हमेशा चर्चा रही, लेकिन इसके साथ ही ओसामा शहाब आए दिन किसी न किसी विवाद के कारण भी सुर्खियों में रहे हैं। अब एक बार फिर ओसामा शहाब की आरजेडी में एंट्री के बाद तय हो गया है कि ओसामा शहाब अपने पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं ओसामा शहाब से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का जन्म 12 जून 1995 को सिवान में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई सिवान में घर पर हुई। इसके बाद वह 10वीं की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए और वहां कर्नल सत्संगी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने जीडी गोयनका स्कूल नई दिल्ली से 12वीं पास की। ओसामा शहाब ने इसके आगे की पढ़ाई लंदन से की और उन्होंने LLB किया। लंदन से पढ़ाई पूरी होने के बाद वह सिवान लौट आए तो उनकी शादी वर्ष 2021 में सिवान के ही जीरादेई के चांदपाली गांव के रहने वाले आफताब आलम की बेटी आयशा से हुई। ओसामा शहाब की पत्नी आयशा पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS किया है। ओसामा की शादी में तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। ओसामा शुरुआत में राजनीति में नहीं आए बल्कि इससे दूर ही रहे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावत देता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी है और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक, सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली। बड़ी खुशी की बात है और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरकाप्रस्त शक्तियाँ नीतीश जी के राज में RSS, BJP को फलने फूलने दिया गया हो, जहाँ केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन, चैन, शांति का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है, लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्याय प्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन, चैन, शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे। अरे छोड़िए ना भाई, आप काहे ना उर्दू का बात लेकर नेगेटिव नकारात्मक बात अच्छा लगता है क्या? इसका कोई मतलब है क्या?
उनका कोई कहने का अर्थ है क्या, कोई वैल्यू है क्या? आप देखिएगा इन लोगों का काम है नफरत फैलाना, जहर फैलाना। ये लोग भारी ठेकेदारी लोग बना हुआ है, तो इन लोगों के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। घर में तलवार रखी है, घर में करे कि तलवार रखी है, त्रिशूल रखी है। अब उनकी सरकार है, रखवाएं, जो करना है करें, इस पे क्या टिप्पणी चुनाव लड़ेंगे उसामा जी। देखिए पार्टी निर्णय करेगी।